क्या आपको भी खाली पेट स्टमक में जलन महसूस होती है या खाना खाने के बाद नौजिया, पेट फूलना या हार्टबर्न जैसा फील होता है? तो हो सकता है आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो, यानी स्टमक में घाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेहत और सोच में। मैं प्रीति, नेचुरोपैथ एंड डाइटिशियन। फ्रेंड्स, आपको अल्सर के नाम से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट बताऊंगी जो आपके अल्सर को जड़ से ठीक करे बिना किसी केमिकल दवा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे अल्सर होता क्या है, अल्सर होने की वजह क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लीट नेचुरोपैथी हीलिंग प्लान। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर होता क्या है। फ्रेंड्स, सिंपल शब्दों में समझे तो गैस्ट्रिक अल्सर आपके पेट के अंदर का एक घाव होता है। हमारे स्टमक में नेचुरली एसिड बनता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जब ये एसिड ज्यादा बनने लगता है या आपके पेट की दीवार पतली पड़ जाती है तो वही एसिड अंदर से टिश्यू को जलाना शुरू कर देता है और फिर घाव बन जाता है। अगर ये घाव स्मॉल इंटेस्टाइन में हो तो इसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं और दोनों मिलके पेप्टिक अल्सर कहलाते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ स्टमक अल्सर की बात करेंगे जो कि सबसे कॉमन अल्सर है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि इसके होने के रीजन क्या है। दोस्तों, अल्सर होने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है। अल्सर होता है हमारी डेली लाइफस्टाइल से, हमारी ईटिंग हैबिट से, इमोशन से, स्ट्रेस से, ये सब मिलकर अल्सर बनाते हैं। तो चलिए हम कुछ कॉमन वजह को समझते हैं जिसकी वजह से अल्सर बनता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है एच पिलोरी बैक्टीरिया। ये एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है जो स्टमक लाइनिंग को खत्म कर देता है। इसका नेचुरल ट्रीटमेंट है कि आप इसमें मुलेठी, आंवला जूस या बेल का जूस ले सकते हैं। ये तीनों ही एंटीबैक्टीरियल होते हैं और गट को शुद्ध करते हैं। दूसरा है हाइपर एसिडिटी। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना या फ्राइड खाना या खट्टा ज्यादा खाने से भी एसिड ज्यादा बनता है। तीसरा है पेन किलर्स जैसे कि एस्प्रिन, आइब्रोफिन। इन टैबलेट्स के लेने से जो होता है हमारी गट लाइनिंग वीक हो जाती है। चौथा है स्ट्रेस, गुस्सा या नींद की कमी। मेंटल स्ट्रेस डायरेक्टली एसिड सिक्रेशन को बढ़ाता है। कई लोग जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत अच्छा हेल्दी खाते हैं, बस स्ट्रेस है, उससे भी अल्सर की प्रॉब्लम होती है। पांचवा है चाय, कॉफी, अल्कोहल या स्मोकिंग। ये सब गट की प्रोटेक्टिव लाइनिंग को डिसॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल एसिडिटी है या मुझे अल्सर की प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये दर्द जो है वो सिंपल गैस का दर्द है या एसिडिटी हो रही है या स्ट्रेस हम ज्यादा ले रहे हैं उसका इफेक्ट है या शायद हमने कुछ गलत खा लिया होगा। लेकिन अगर पेट का दर्द आपको बार बार हो रहा है तो समझ जाइए बॉडी हेल्प के लिए आपको सिग्नल भेज रही है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अल्सर में होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सिम्टम है खाली पेट, ऊपर की साइड में जलन या दर्द होना, फिर पेट का आसानी से फूल जाना, नौजिया जैसी फीलिंग आपको आना, हार्टबर्न, खासकर रात में ज्यादा आपको जलन होना। अगर आपको खून की उल्टी आ रही है या स्टूल आपका ब्लैक है तो ये सीरियस साइन है। बिना वजह आपका वेट डाउन होना या भूख कम लगना आपको। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं कि ठंडा पानी पीने से हमको बहुत रिलीफ मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि अल्सर की प्रॉब्लम आपको शायद है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर जो कि है नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, अल्सर का अगर सबसे बड़ा कोई इलाज है तो वो है आपका खाना, आपकी डेली की ईटिंग हैबिट्स। आपका खाना जैसा होगा वैसी ही आपकी हीलिंग होगी। या तो आपका खाना आपको हर्ट करेगा या आपका खाना आपकी प्रॉब्लम को हील करेगा। तो आपको सुबह की शुरुआत करनी कैसे है? आपको सबसे पहले उठते ही 1 गिलास कोकोनट वाटर लेना है। उसके बाद आपको 3 योगा आसन करने हैं, व्रजासना, पवन मुक्तासना, उत्तन पदासना। उसके बाद आपको एक बनाना और थोड़ा ठंडा दूध दोनों साथ में लेना है। फ्रेंड्स, ये दोनों स्टमक को कोट करते हैं और एसिड को कंट्रोल करते हैं। इन सब के बाद आपको 10 मिनट के लिए कोल्ड हिप बाथ लेना है। ये पेट के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है वो हमेशा आपको हल्का और ग्रीन वेजिटेबल्स आपको इंक्लूड करनी है। फ्रेंड्स, लंच और डिनर के बाद आपको आधा कप पत्ता गोभी का जूस लेना है। ये घाव को हील करने में बहुत हेल्पफुल रहता है और अल्सर बहुत जल्दी इससे ठीक होता है। या अगर आप ये नहीं ले सकते, अवेलेबल नहीं है, तो आप बेल का जूस भी ले सकते हैं। और रात को सोने से पहले आपको 1 गिलास ब्लैक गोट मिल्क लेना है। एसिडिटी को कम करेगा ये। और अगर ये नहीं मिले तो आप जो सफेद पंपकिन होता है उसका जूस आपको लेना है। जैसे आप आधा गिलास जूस ले रहे हैं तो आधा गिलास पानी, दोनों मिलाकर आपको 1 गिलास पीना है। तो फ्रेंड्स, ये तो था सिंपल सा बट इफेक्टिव नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। अगर आप इस प्लान को डेली
स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो 10 से 15 दिनों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और 4 से 6 हफ्तों में फुल्ली आप रिकवर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अल्सर एक दिन में नहीं बनता और एक दिन में ठीक भी नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो अक्सर माइंड में हमारे आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या स्ट्रेस अल्सर का रीजन होता है? हाँ फ्रेंड्स, इमोशनल स्ट्रेस, गुस्सा, एंजाइटी, ये सब एसिड लेवल को बढ़ाते हैं। दूसरा, क्या दूध अल्सर के लिए अच्छा है? ठंडा दूध और साथ में बनाना, ये दोनों हेल्पफुल होते हैं, बट आपको मीठा या गर्म दूध नहीं लेना है। तीसरा, क्या अल्सर और एसिडिटी सेम है? नहीं फ्रेंड्स, एसिडिटी टेम्परेरी होती है, अल्सर एक घाव होता है जो जब स्टमक खाली होता है तो ये आपको एक शार्प पेन देता है। चौथा, क्या अल्सर बिना मेडिसिन के ठीक हो सकता है? यस फ्रेंड्स, अल्सर हील हो सकता है। सही खाना, योगा, हर्ब्स और रेस्ट से आपकी बॉडी इसे हील कर सकती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि जल्दी मत कीजिए, आराम से इस प्लान को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली अल्सर से रिलीफ मिलेगा। एंड लास्ट में, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल और याद रखिए, लेट बी फूड योर मेडिसिन।